रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो हाथ है ना, वो हाथ है अभी मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस का एक लेवल है, रिया चक्रवर्ती तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। नीचे रिया चक्रवर्ती, उसके ऊपर अपना ठाकरे, सॉरी उसके ऊपर आपके ये बॉलीवुड गैंग, उसके ऊपर आपके जाते हैं महेश भट्ट आ जाता है, डायरेक्टर साहब आ जाते हैं, उनके ऊपर हमारी मुंबई पुलिस, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार। तो एक परत दर परत तो रिया चक्रवर्ती को एक अच्छा स्केप मिला हुआ है, एक अच्छा एक बिल मिला हुआ है छुपने के लिए। ऊपर एक आशीर्वाद है उसके ऊपर महेश भट्ट का, उसके ऊपर हाथ है मुंबई पुलिस का, उसके ऊपर हाथ है पूरा महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का, तो अपने बेटे को आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है। मुंबई पुलिस को खरीद लिया उसने, लेकिन जहाँ पर सीबीआई आई है, सीबीआई मुंबई पुलिस की महाराष्ट्र के जेब से बिक जाए, वो उसकी औकात नहीं है कि वो सीबीआई को खरीद ले। मैम, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में डॉक्टरों ने हेरफेर करके चीज़ों को सामने रखा, तो उसके लिए अब एम्स के डॉक्टरों ने ये कहा है कि जो रिपोर्ट है इसकी जांच हत्या के एंगल से होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि चुपके रातों रात एक ही रात में पंचनामा हो गया, क्योंकि वो पंचनामा और ये पोस्टमार्टम ये सब तो एक ढकोसला है, नाटक है, ये हमें दिखाने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया को जवाब देने के लिए कि हाँ भाई पोस्टमार्टम हुआ है। ये एक नाम के लिए हुआ था, क्योंकि ये पहले तो क्लियर था कि मर्डर है, लेकिन आपको सुसाइड को घोषित करनी थी लीगल तरीके से, ऑन पेपर दिखाना था, इसलिए कि नाटक था कि इसलिए उन्होंने बताया कि हाँ जी पोस्टमार्टम हुआ, रातों रात उन्होंने पोस्टमार्टम किया, अगले दिन क्लियर कर दिया, मीडिया को बता दिया कि एक आत्महत्या है, उन्होंने कहीं कोई साजिश नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि मर्डर 14 तारीख को हुई है, 13 तारीख को हुई है, मर्डर का एग्जैक्ट टाइम क्या है, कुछ नहीं पता, और आपने कहा कि पोस्टमार्टम हो गया। किस तरह की पोस्टमार्टम है? इससे अच्छी पोस्टमार्टम तो हम देखने को मिलता है मिस, ये जो सीआईडी और सावधान इंडिया आता है ना, वो देख ले मुंबई पुलिस, और ये देख ले हमारी कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाएगी झूठ बोलने की, हमें उल्लू बनाने की। तो ये सब एक नाटक है। एम्स की जो टीम है अब आई है, वापस से चीज़ों को वापस से स्टार्ट कर दी गई है, जो हमारी जो सीबीआई है जो वापस से करवा रही है चीज़ों को, तो अब नए और जो सच्चाई है, सारी तथ्य है, वो एक साक्ष्य के साथ सामने आ रही है। तो हम उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और सच सामने आएगा। मैम, यहाँ पे इस तरीके से सवाल, जिस तरीके से जनता की तरफ से जो डॉक्टरों से पूछे जा रहे हैं सवाल, तो ये भी है कि डॉक्टरों ने रात में पोस्टमार्टम क्यों किया, और आज जब सीबीआई इनसे सवाल करती है तो ये सीबीआई को भी गोलमोल जवाब देते हैं। तो इसके लिए सीबीआई भी आज फिर से तीसरी बार कूपर हॉस्पिटल पहुंची है। कूपर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम पंचनामा किया है, मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो सारे पहले फरार हो चुके हैं, भाग गए वो लोग। उन्हें किस बात का डर था? अगर वो अपने जगह सही थी, उन्होंने अगर रातों रात चुपके से अगर बिल्कुल सही पंचनामा किया है, तो वो सामने बैठकर सीबीआई को जवाब देते, ना कि वो फरार हो जाते। लेकिन अब वो फरार है, कोई जवाब देने वाला वहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समन जारी नहीं करेंगे, उनके नाम पर सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी और कोई वापस से चीज़ें वैसे की जैसी दिखाई देगी। वापस से एक चीज़ें होंगी, वापस से जो जितने भी रिपोर्ट जिसे झूठी बताई गई है, जितने भी चीज़ें हमारे सामने लाई गई है, फिर से स्टार्ट की जा रही हैं। तो जितने भी ऑटोप्सी है, पोस्टमार्टम है, सब कुछ सामने लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ कूपर हॉस्पिटल या डॉक्टर जिम्मेदार है। जहाँ मुंबई पुलिस, जहाँ पूरा महाराष्ट्र की सरकार मिली हुई है, ये पूरा एक इंसान वर्सेस पूरा मुंबई महाराष्ट्र सरकार है। तो जहाँ सरकार खुद चीफ मिनिस्टर उसमें आ गया, वहाँ के डीसीपी कमिश्नर आ गए, वहाँ का पूरा मुंबई पुलिस शामिल है, तो वहाँ पे एक इंसान अकेला क्या बचेगा, क्या करेगा? तो उसके लिए कूपर हॉस्पिटल, कोरियाप, ये सब एक कठपुतली है। तो यहाँ तक कि कुछ इनके बस की नहीं है। अभी आप देख लो, सीबीआई गई थी कोटक बैंक, वहाँ भी नाराज होकर लौटी। कूपर हॉस्पिटल हो गया, सिर्फ एक कठपुतली है, इनकी बस में कुछ भी नहीं है। इनको जैसे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, ये वैसा फॉलो कर रहे हैं। अभी जब शुरू में केस आया था, तो हमारे जो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने बोला मुझे बहुत गर्व है, मुंबई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही जल्दी सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई की माँ की आँख, तूने क्या सच्चाई दिखाया हमें? सच्चाई जो तूने दिव्या भारती के लिए दिखाया था वो, सच्चाई तूने जो जिया खान में दिखाया था वो, परवीन बॉबी के लिए दिखाया था वो, लेकिन वो सच्चाई जो तुमने दिखाया और हमने मान लिया, वो संभव नहीं है अब यहाँ पे। क्योंकि अब जो सच्चाई हम तुझे दिखाएंगे वो सच होगा, क्योंकि अब सच्चाई वो सच सामने आएगा जो एक्चुअली में हुआ है, और वो निकलेगी सच्चाई। जो बातें आपने कूपर हॉस्पिटल हुई, जिस तरीके से सवालों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं सीबीआई के सामने, तो अब पूछताछ तो रिया की टीम से भी हो रही है, जो कि रिया के साथ इस सारे मामले में शामिल थे, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, संदीप सिंह हो, इस सबसे लगातार पूछताछ हो रही है, और ये भी सटीक आंसर नहीं दे रहे हैं। इनके भी सवालों में, इनके भी जवाबों में तमाम अंतर दिखाई दे रहा है।
रिया चक्रवर्ती के मामले में जो हमारी रिया चक्रवर्ती है, बहुत ही शॉकिंग चीज़ें सामने आ रही है। मतलब ये लड़की जिसे हम सोच रहे थे कि ये इसने अभी मुंबई पुलिस के सामने लिपस्टिक लगा के, मेकअप लगा के, बिल्कुल सज धज के सती सावित्री बन के अपने भाई के साथ बहुत बेचारी बन के जाती थी, अंदर चाय समोसे पीती थी, मिठाई खाती थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ मुंबई पुलिस का और ये जो महाराष्ट्र सरकार है उसका बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, जीजा साली का। ठीक है, तो साली साहिबा आती हैं, जीजा साहिबा जो जीजा जी हमारे हंसी मजाक करते हैं और ये लौट जाते हैं। लेकिन ये अब जो सीबीआई है उनके साथ ना रिश्ता बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई जो है ना मुर्दा से भी ना जवाब निकलवाती है। तो जब मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी तो बहुत ही अच्छे और एक सच्चे नागरिक की तरह रिया चक्रवर्ती पेश हो जाती थी। जब से सीबीआई आई है ये गायब हो गई, इनके नाम पे समन जारी है, किस बिल में जाके घुस गई इसका पता नहीं चल रहा था। तो आखिर छुप के बैठी क्यों थी ये, जब इसने कोई गलती की नहीं थी। और ये सिर्फ ये 65 दिन या 60 दिन या सिर्फ 2 महीने या 6 महीने का नहीं है, या फिर यूरोप ट्रिप का ही नहीं है। ये प्लानिंग 2017 से करके वो आई है, वो भाई की लाइफ में आई ही थी पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ। क्योंकि अभी रिसेंटली इसका एक चैट सामने आया है, जिस चैट में ये क्लियर बातें कर रही है, जो एक गौरव नाम का इंसान है जिसमें कि वो एक ड्रग डीलर है, तो उससे वो पूछ रही है कि अपना ये MDMA में क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, और ये हम चाय में कितने ड्रॉप्स डालने हैं, रोटी में कितने डालने हैं, चावल में कितने ड्रॉप्स डालने हैं, किस टाइम कितना देना है, कितने ड्रॉप्स डालने पे हैवी डोजेस होंगे, कितना कम डालना। वो इवन बता रही है कि हाँ मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया पर मैंने ये इतना लिया था, जिससे ये चीज़ें क्लियर होती है कि वो भी ड्रग्स एडिक्टेड थी, वो भी ड्रग्स लेती थी और उसको ड्रग्स के सिम्टम्स पता थे, ड्रग्स को कहाँ से लेकर जाता था, उसको ड्रग्स कहाँ तक लेकर जा सकता था। क्योंकि ये भाई इसने खुद बताया और ये चीज़ें और भी लोगों ने सामने आई कि सुशांत भाई की दांतें किटकिटाने लगती थी, वो बोलते बोलते उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती थी। तो जिसे हम काला जादू, ब्लैक मैजिक और एक कहाँ डिप्रेशन समझ रहे थे, एक्चुअल में ये केस डिप्रेशन नहीं, कोई काला जादू नहीं, ये ड्रग्स का था। तो शुरू से ही प्लानिंग करके आई और डे 1 से आते ही वो सारे जितने भी हमारे जो कर्मचारी थे, उनके स्टाफ थे, उसको चेंज करती रही। और चाहे वो उसका हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा हो, चाहे उसका नौकर नीरज कुक हो, चाहे उसका संदीप सिंह हो, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, ये जो श्रुति जो उसका मैनेजर थी वो हो, चाहे इसका खुद का भाई सगा क्यों ना, उसकी पूरी परिवार हो, सब मिले हुए थे। तो एक इंसान ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा उसने, क्या उसकी ये गलती थी, क्या तुझे उसने प्यार किया, क्या उसकी ये गलती थी तुझ पे भरोसा किया, तो वो किसी एक लड़की थी ही नहीं। यहाँ पे ये बात भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने के लिए तमाम उन्होंने परपंच रचे, तो यहाँ पर ईडी की तरफ से अलग जांच की जा रही है और सीबीआई अलग जांच कर रही है और अलग भी तरीके से जांच की जा रही है। जिस तरीके का आपने ड्रग्स का नाम लिया, नार्कोटिक्स टीम अलग जांच कर रही है। तो जितनी भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं उससे क्या लगता है कि रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल है, आसान लग रहा है आपको? रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो हाथ है ना, वो हाथ है अभी मुंबई पुलिस का। मुंबई पुलिस का एक लेवल है, रिया चक्रवर्ती तो बहुत नीचे है, नीचे रिया चक्रवर्ती, उसके ऊपर अपना ठाकरे, उसके ऊपर आपके ये बॉलीवुड गैंग, उसके ऊपर आपके जाते हैं महेश भट्ट आ जाता है, डायरेक्टर साहब आ जाते हैं, उनके ऊपर हमारी मुंबई पुलिस, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार। तो एक परत दर परत तो रिया चक्रवर्ती को एक अच्छा स्केप मिला हुआ है, एक बिल मिला हुआ है छुपने के लिए। ऊपर एक आशीर्वाद है उसके ऊपर महेश भट्ट का, उसके ऊपर हाथ है मुंबई पुलिस का, उसके ऊपर हाथ है पूरा महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का, जो अपने बेटे को आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया हुआ है। मुंबई पुलिस को खरीद लिया उसने। लेकिन जहाँ पर सीबीआई आई है, सीबीआई मुंबई पुलिस की महाराष्ट्र के जेब से बिक जाए, वो उसकी औकात नहीं है कि वो सीबीआई को खरीद ले। मैम, जिस तरीके से आपने बातें कही तो इससे लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी और जल्दी वो दिन आने वाला है जिस दिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि संदीप सिंह जो इस मौत में शामिल हैं, सबसे पहले दिन से ही सामने आ रहा है, इन्होंने पहले एम्बुलेंस वाले को कॉल किया और उन्होंने 14 तारीख के बाद उस अधिकारी से भी बात की जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जाँच में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सिर्फ अधिकारी से नहीं, ये वहाँ के एसआई के साथ भी कंटिन्यू कॉल पे था। तो आप एसआई से बात कर रहे हो, जांच अधिकारी से बात कर रहे हो, एम्बुलेंस वाले से बात कर रहे हो, इवन जो आपके कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, वहाँ जो एम्बुलेंस है जहाँ डेड बॉडी गई है, उनको अंगूठा दिखाकर इशारे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़, और इवन संदीप सिंह का तो पहले कोई नाम ही नहीं था। तो ये अचानक से एक पैदा हो गया एक बंदा। एक कहता है ना, जो हम लोग पहले मूवी, एक हम इतिहास में एक सीरियल आता था कि राक्षस पैदा हो और ऐसे आग में कुछ डाला और पैदा हो गया। तो ये संदीप सिंह भी पता नहीं कहाँ से काल बनकर आ गया था भाई की लाइफ में। और ये या फिर रिया चक्रवर्ती की, मुंबई पुलिस की, या फिर एक उद्धव ठाकरे का कहीं ना कहीं एक साजिश है। ये संदीप सिंह आखिर है कौन? संदीप सिंह आता है
अपना सारा इतना ज़्यादा हक जता रहा है वहाँ पे, जब सारी कार्यवाही हो रही है उसमें आगे आगे चल रहा है, हर चीज़ में ये बता रहा है मुंबई पुलिस को कैसे करना है, इशारे इशारे में बात हो रही है। तो जब मुंबई पुलिस का जो जांच अधिकारी है, जो एसआई ऑफिसर है, उसके साथ वो कांटेक्ट में है, तो ये चीज़ें क्लियर है कि आखिर क्यों आप उनसे क्या बात कर रहे हो। जो एक सस्पेक्ट है वो खुद जांच अधिकारी से बात कर रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि संदीप सिंह जिस तरीके से हर इंसान से बात कर रहे हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपने जैसे कि कहा वो एसआई से बात कर रहा है, एम्बुलेंस वाले से बात कर रहा है, तो सवाल ये भी है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए इनसे पूछा जाता है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के कौन हो, तो ये बोलते हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और बेस्ट फ्रेंड से ये बंदा 1 साल से नहीं मिलता और लगातार इसके पास सारे एविडेंस होते हैं, उसका पेन कार्ड तक मिलता है सुशांत सिंह राजपूत का संदीप सिंह के पास। ये मैं बताती हूँ आपको, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अचानक से क्यों आ रहा है, ये प्लॉटिंग है, जिसे हम एक आम चीज़ समझ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती आई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या फिर उसने सिर्फ एक शुगर डैडी का सीन है, या फिर एक पैसे के लिए उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा है, क्योंकि सुशांत भाई सिर्फ 20-30 करोड़ के लिए तो सुशांत भाई को नहीं मारा गया है, दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ये चीज़ें क्योंकि वो फ्यूचर पेटेंट टेक्नोलॉजी पे काम करते, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पेटेंट पे काम कर रहे थे। उसके अलावा इतना ही नहीं, वो हॉलीवुड में जाने वाला था इंसान, वो इंसान एजुकेशन पे बुक लिखकर खुद नरेंद्र मोदी को देने वाला था, उनके कई ड्रीम्स थे। तो वो इंसान एक 20-30 करोड़ रुपए के लिए मारा जाए पॉसिबल ही नहीं है। और जहाँ तक बात रही संदीप सिंह की, तो संदीप सिंह इसमें उतना ही जिम्मेदार है जितना कि आपकी रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती हो गया, कुक नीरज हो गया, आपका ये संदीप सिंह हो गए, ये सब मिले हुए हैं, सिद्धार्थ पिठानी हो गए, सब मिले हुए हैं। क्योंकि संदीप सिंह से आप सवाल जवाब करो, उसके मुँह के आप शब्द ले आओगे, क्योंकि शब्द की आपने प्रैक्टिस की है, मुँह की रंगत कहाँ से लाओगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके लिए चुप रहना, अपने शब्दों के साथ खेल जाना आसान होगा, लेकिन अपने मुंह की जो उनकी जो होता है ना, जो एक भाव होता है, वो नहीं छुपा पाएगा। तो अभी सबसे पहले अब संदीप सिंह से पूछताछ अब शुरू हो गई है, ये कंटिन्यू तीसरा चौथा दिन है, सीबीआई का जांच पड़ताल जारी है, और सीबीआई जिस दिशा में जा रही है बिल्कुल सही जा रही है। अपनी रफ्तार उसको थोड़ी और तेज करने की ज़रूरत है, और ऐसे पापी और जो लोग हैं इनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, इनके पिछवाड़े पे मारो और इनकी ऐसी तैसी करो ताकि सच्चाई सामने आए। एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके का रवैया इस केस में महाराष्ट्र सरकार का रहा है, तो उसी छवि को सुधारने के लिए महाराष्ट्र की सरकार के नेताओं की तरफ से तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच में हम मतलब मदद करेंगे, और यहाँ पे आदित्य ठाकरे की छवि जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है उसे भी साफ करने के लिए ये नीट के एग्जाम्स को लेकर मतलब लोगों को फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैंसिल कर दिया जाए। पहले मैं आपको बताऊं, उनको पता क्या लगता है कि जो हम जनता है, जो हम देख रहे हैं, वो सबसे बेवकूफ़ हम हैं, सबसे शरीफ हम हैं, सबसे मासूम हम हैं। तुमने बोला दिन तो हमने मान लिया दिन, तुमने बोला रात तो हमने मान लिया रात। तो ये आम जनता जो है ना, सब जानती है, जनता जनार्दन है। उनको जो जितने भी हैं वहाँ के, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, बॉलीवुड के खान्स हैं, जितने भी गैंग हैं, उनको जो हमने ना नोवेयर से स्काई पे हमने बिठाया है। तो ये जो सोच रहे हैं कि अब ये नया रूप सामने लेकर आएंगे, बीच में हमारी रिया चक्रवर्ती वो भी आई थी सफ़ेद वस्त्र पहन के, एनाबेल बन के, और सत्यमेव जयते किया। कितना दिन चला उसका ये कुछ नहीं चला, उसका फेल होगी ना वो, क्योंकि वो दिख जाता है, जो सच्चाई, जो वास्तविकता, जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाती है। तो उसने बहुत कोशिश कर ली, और ये मुंबई सरकार जो हमारी आजकल जो नई नाटक चला रही है, अपने बेटे का इमेज बना रही है, अपनी सरकार जो इमेज बना रही है, कितना भी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुंबई वर्सेस बिहार है। पूरा इंडिया, पूरा विश्व आज इस मुहिम में हमारे साथ है, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, भाई के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार चाहे कितने भी गिरगिट की तरह रंग बदल ले, ये गिरगिट वाला रंग अब हम पे नहीं चलने वाले। धन्यवाद मैम।